कि लग गई आग जमाने में तो बचा ही क्या है, और अगर बच गए तुम तो जला ही क्या है। अरे यहां मिलता है सब कुछ मेहनत से दोस्त, इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है, रखा ही क्या है। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओलंपिक गेम्स की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ओलंपिक खेलों का क्या इतिहास रहा है, क्या इनकी कहानी रही है, उसके बारे में बातें करेंगे। हर एक शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी ओलंपिक खेलों से प्रश्न पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है। देखो स्पोर्ट्स में ज्यादातर प्रश्न आजकल आ रहे हैं और ओलंपिक से काफी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम ओलंपिक को कवर करेंगे। फिर एक क्लास हो रहा है कि ओलंपिक पे ही, जिसमें हम बात करेंगे कि ओलंपिक में भारत का क्या इतिहास रहा है, भारत का कैसा प्रदर्शन रहा है, कितने हमने मेडल ओलंपिक में जीते हैं। तो आज की क्लास में तो हम सिर्फ ओलंपिक का इतिहास जानते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखो ओलंपिक जो खेल है ना, दुनिया के सबसे बड़े खेल समारोह इनको माना गया है। सबसे कठिन खेल आप इनको बोल सकते हो। कठिन इसलिए बोल सकते हो क्योंकि लगभग लगभग 200 प्लस कंट्री, भाई लगभग लगभग सारे ही कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं विश्व के। और ऐसा नहीं है जैसे कि एशियन गेम है, एशियन गेम में कि एशिया के ही मेंबर नेशन पार्टिसिपेट करेंगे, या कॉमनवेल्थ गेम है तो कॉमनवेल्थ मेंबर नेशन ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें तो लगभग लगभग हर एक देश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। तो दुनिया के सबसे कठिन खेल आप इनको बोल सकते हो। तो ओलंपिक में मेडल लेके आने का मतलब ये है कि आपसे अव्वल दर्जे का खिलाड़ी उस स्पोर्ट्स में कोई भी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बातें? देखो ओलंपिक में मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात तो है ही, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कुछ ऐसी कहानी ओलंपिक की, बहुत पुराना इनका इतिहास रहा है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखो इसका जन्म होता है यूनान देश से, और बहुत पहले इसका जन्म होता है 8वीं शताब्दी में इसका जन्म होता है। 8th बीसी, 8th सेंचुरी, 8th बीसी में लगभग लगभग 776 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। और ये कौन से ओलंपिक थे? ये थे आपके एंशिएंट ओलंपिक, एंशिएंट ओलंपिक। और ये हैं आपके मॉडर्न ओलंपिक जो आज तक खेले गए हैं। भाई क्या कहानी है इनकी, सबसे पहले इसी पे जानते हैं, एंशिएंट ओलंपिक पे। 776 ईसा पूर्व इनका आयोजन किया जाता है और यूनान देश के अंदर इनका आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है यूनान के अंदर एक ओलंपस पर्वत है और वहां पर ओलंपिया शहर है। तो उस शहर में ये पहली बार खेले गए थे, ओलंपिया शहर में। तब से इनका नाम क्या पड़ गया है? ओलंपिक खेल इनका नाम पड़ गया है। और ऐसा माना जाता है कि यूनानी देवता रहे हैं, एक ग्रीक मिथोलॉजी के भगवान रहे हैं, उनके सम्मान में इनको खेला जाता था। ज्यूस भगवान रहे हैं ग्रीक मिथोलॉजी के। लेकिन कुछ मिथ इनसे जुड़ी है। ऐसा माना जाता था कि जो हारने वाला खिलाड़ी था उसकी बलि यहाँ पे दी जाती थी इन भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। लेकिन फिर बाद में रोम के राजा आए, रोम के राजा, रोम क्या है भाई? इटली की राजधानी है रोम। रोम के राजा आए थियोडोसियस, थियोडोसियस। उन्होंने इन खेलों को बंद करवा दिया। उन्होंने इन खेलों को क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। लिख सकते हो आप। उन्होंने कहा कि ये कैसे खेल हैं भाई, कैसे भगवान है जो किसी न किसी की बलि मांग रहे, तो उन्होंने इस पे बैन लगा दिया। उसके बाद फिर लगभग लगभग 1500 सालों तक ओलंपिक बंद रहे और फिर इनकी शुरुआत होती है 1896 में मॉडर्न ओलंपिक के नाम से। तो अब बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक की। तो मॉडर्न ओलंपिक में सबसे पहले जानते हैं कि दो प्रकार के ओलंपिक का नाम आपने सुना होगा, एक है समर ओलंपिक, एक है विंटर ओलंपिक। तो दोनों के बारे में जान लो एक बार। एक है भाई समर ओलंपिक और एक है विंटर ओलंपिक। अब क्या फर्क है इनमें? देखो समर ओलंपिक में कौन से खेल आते हैं या इसमें कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं। समर का मतलब है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। आप कह सकते हो कि सामान्य से तापमान पर खेले जाने वाले सभी खेल किस में आते हैं? समर ओलंपिक में आते हैं। यहां पर जनाब 200 प्लस कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर 30 प्लस खेल इसमें देखे जाते हैं, जिन खेलों में 300 प्लस क्या है? इवेंट देखे जाते हैं। क्लियर है बातें? यानी कि लगभग लगभग हर एक देश इसमें पार्टिसिपेट करता है। अब फिर अलग से विंटर ओलंपिक की जरूरत क्यों पड़ी?
एक बात बताओ आप मेरे को, जब समर ओलंपिक आयोजित किए जाते थे तो विंटर ओलंपिक की क्या कहानी है? तो ठंडे प्रदेशों से या ठंडे स्थानों से जो भी खिलाड़ी यहाँ पे आते थे उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत कम रहता था, उनका योगदान यहाँ पे कम रहता था, क्योंकि इनकी जलवायु ठंडी है और इनकी जलवायु कैसी थी? गर्म थी। आप ऐसे समझ लो कि जो भूमध्य रेखा के आसपास लोग रहते हैं, अगर उनको वहां से उठा के एकदम से ले जाके छोड़ दे नॉर्थ पोल के ऊपर, तो क्या वे वहां पे सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है और नॉर्थ पोल की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। तो इसीलिए अलग से आयोजन किया जाने लगा विंटर ओलंपिक का, शीतकालीन ओलंपिक। और यहां पर वे खेल खेले जाते हैं जो बर्फ पर खेले जाते हैं। लिख सकते हो आप, वे खेल जो बर्फ पर खेले जाते हैं। अब बर्फ पर कौन से खेल खेले जाते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं, एक है जैसे आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन, लूज, ऐसे कई खेल हैं जो बर्फ पर खेले जाते हैं। अब बात आई कि हमारा प्रदर्शन यहां पे रहा है या विंटर ओलंपिक में रहा है। देखो, भारत ने विंटर ओलंपिक में आज तक कोई भी मेडल नहीं जीता है। क्यों नहीं जीता? क्योंकि हमारे यहाँ पे उतनी अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है, उतने बड़े बर्फ के मैदान नहीं है कि हमारे खिलाड़ी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। और दूसरी बात, हमारे खिलाड़ियों में भी विंटर ओलंपिक को लेके इतनी जागरूकता नहीं है जितनी कि समर ओलंपिक को लेके। तो अगर हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो आप बाय डिफॉल्ट समझ जाइएगा कि हम समर ओलंपिक की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज में देखे जाती हैं। हालांकि एक और आपने नाम सुना होगा, पैरालिंपिक्स जिसको बोलते हैं। पैरालिंपिक क्या है भाई? पैरा प्लस ओलंपिक से शब्द बना है पैरालिंपिक, जो ओलंपिक के पैरेलल ही खेले जाते हैं। यानी कि जिस शहर में ओलंपिक का आयोजन किया जाता है उसी शहर में कुछ दिन बाद पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। और पैरा ओलंपिक में हमारे दिव्यांग खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते, वे अपनी प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन करके मेडल लेके आते हैं। और मेडल लेके आते हैं और सोसाइटी के अंदर मोटिवेशन फैलाते हैं, इंस्पिरेशन सोसाइटी के अंदर लेके आते हैं। वे सोसाइटी को बताते हैं कि जो अपंगता है या जो दिव्यांगता है वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक नहीं होती। समझ रहे हो मेरी बातें? कि अपंगता सिर्फ और सिर्फ शारीरिक नहीं होती, अपंगता भाई मानसिक भी होती है, जो आपको कुछ भी नहीं करने देती। और जो मानसिक अपंगता है वो शारीरिक अपंगता से बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो उन लोगों के लिए जो मानसिक पीड़ित हैं, उस चीज से बाहर आओ और अपनी कैलिबर पे काम करो, अपनी क्षमता पे काम करो। जितने भी हमारे पैरा ओलंपिक में खिलाड़ी खेलते हैं ना, वो एक ही बात बोलते हैं कि एबिलिटी मस्ट बी स्ट्रोंगर देन डिसेबिलिटी। यानी कि जो भी आपके अंदर डिसेबिलिटी है उससे बहुत ज्यादा स्ट्रोंग आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने की। भारत ने अभी 2021 में जीता है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा लेके आए हैं। लेकिन जेवलिन थ्रो में पैरा ओलंपिक में बहुत पहले मेडल लेके आए हैं देवेंद्र झांझरिया, नाम सुना होगा आपने, 2004 में लेके आए थे एथेंस ओलंपिक में, और फिर लेके आए 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में देवेंद्र झांझरिया का, जिसमें आज तक भारत ने मेडल ही कुल 4 जीते हैं गोल्ड की मैं बात करूं तो, और उसमें से 2 मेडल तो देवेंद्र झांझरिया ही लेके आए हैं जेवलिन थ्रो में। तो पैरा ओलंपिक भी होते हैं भाई, बहुत जबरदस्त है ये। इसमें हर एक खिलाड़ी ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं फिजिकल डिसेबिलिटी भले ही हो, लेकिन उनमें एबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि वे अपनी एबिलिटी के बेस पे पूरे विश्व में अपने नाम का एक परचम लहरा देते हैं। क्लियर है बातें? तो इस पे बातें फिर करेंगे, अभी समर ओलंपिक की ही बातें करते हैं। चलो जी, अब मॉडर्न ओलंपिक की क्या कहानी है, मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार। अब बात आई कि मॉडर्न ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो मॉडर्न ओलंपिक के जनक कहे जाते हैं, मॉडर्न ओलंपिक के जनक कहे जाते हैं, रेड से लिख लेते हैं भाई, पियरे डी कोबार्टिन। पियरे डी कोबार्टिन ये फ्रांस के थे। इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत की। कब शुरुआत की? इन्होंने कहा कि इन खेलों का दोबारा से आयोजन किया जाए, और इनका आयोजन जो होता है बहुत बड़े स्तर पे होता है, हर एक देश इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इन्होंने सबसे पहले स्थापना की किसकी?
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब की भाई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की है 23 जून 1894 को। इसीलिए हम 23 जून को क्या मनाते हैं? 23 जून को हम मनाते हैं ओलंपिक डे। ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को, क्योंकि 23 जून को स्थापना की गई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। अगर आपसे पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है लुजाने नाम का शहर है। लुजाने नाम का शहर कहां पे? स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर लुजाने नाम के शहर में इसका हेडक्वार्टर है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, तो नाम बताओगे आप, पियरे डी कोबार्टिन। और कब इनकी स्थापना की गई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की? 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर लुजाने नाम के शहर में है और 23 जून को हम मनाते हैं ओलंपिक डे। यहां तक की बात एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं कि पियरे डी कोबार्टिन ने ओलंपिक के फ्लैग को डिजाइन किया था। ओलंपिक का फ्लैग देखा होगा आपने, जिसमें 5 रिंग दी गई हैं। तो कैसे क्या कहानी है उसके बारे में भी जानते हैं। ओलंपिक फ्लैग के बारे में जानते हैं सबसे पहले। आ जाओ इधर। ओलंपिक फ्लैग सबसे पहले लिख सकते हो आप, डिजाइन बाय पियरे डी कोबार्टिन। पियरे डी कोबार्टिन। कैसा फ्लैग है भाई ओलंपिक का? मैं एक बार यहां पे आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं। यानी कि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है और उस पे 5 रिंग दर्शाई गई हैं, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे उस पे 5 रिंग दर्शाई गई हैं। ये जो रिंग है ये ब्लू कलर की है, ये जो रिंग है ये ब्लैक कलर की है, और ये जो रिंग है ये रेड कलर की है। ये जो रिंग है आपकी येलो कलर की है, और ये आपकी ग्रीन कलर की है। अब ये अलग अलग कलर किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं? ये अलग अलग कलर अलग अलग महाद्वीपों को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपसे पूछेगा ग्रीन कलर की जो रिंग है वो किस महाद्वीप को इंडिकेट कर रही है? तो हर एक की मैं लिख देता हूं। जो ब्लू है वो यूरोप को इंडिकेट कर रहा है, ब्लैक है जो अफ्रीका को इंडिकेट कर रहा है, रेड बना है अमेरिका के लिए, और अमेरिका में दोनों ही महाद्वीपों को इंडिकेट कर रहा है वही रेड जो रिंग है, नॉर्थ अमेरिका को भी और साउथ अमेरिका को भी। ग्रीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दिखा रहा है, ऑस्ट्रेलिया को, और जो येलो है वो किसको? एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बातें? अगर आपसे पूछ ले अब कि किस महाद्वीप में आज तक ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है, तो अफ्रीका महाद्वीप में आज तक ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है। अब बात आई कि इस फ्लैग को पहली बार कब फहराया गया था? इस फ्लैग को पहली बार कब फहराया गया था? तो लिख लो यहां पे 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। एंटवर्प ओलंपिक में इस फ्लैग को पहली बार फहराया गया था। लिख सकते हो, पहली बार फहराया गया था। और एंटवर्प कहां का शहर है भाई? एंटवर्प जो है बेल्जियम देश का शहर है, बेल्जियम। और बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप का देश है। और बेल्जियम की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स है। क्लियर है इतनी सी बातें? तो ओलंपिक फ्लैग के बारे में अगर पूछ ले तो ये 5 रिंग उसमें दर्शाई गई हैं, अलग अलग महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? पियरे डी कोबार्टिन ने ही इसका डिजाइन तैयार किया है। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ओलंपिक मोटो के बारे में। ओलंपिक मोटो, ये लो जी।
देखो ओलंपिक मोटो में है ना 3 शब्दों में समाहित किया गया है ओलंपिक मोटो को, और ये ओलंपिक मोटो दिया किसने था? बाई हेनरी डिडोन। लिख सकते हो आप, बाई हेनरी डिडोन। ये बहुत अच्छे मित्र रहे हैं किसके? पियरे डी कुबार्टिन के। और इन्होंने ये मोटो दिया कब है? 1894 में ही दिया है। क्लियर है बातें? इस मोटो में क्या है? इसमें लैटिन लैंग्वेज के 3 वर्ड हैं। एक है सीटियस, एक है एल्टियस, एक है फोर्टियस। सीटियस, एल्टियस, फोर्टियस, इनका क्या मतलब है भाई? देखो सीटीएस का मतलब क्या है? फास्टर, फास्टर। एलटीएस का मतलब है हाइयर, और इसका मतलब है क्या? स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर। लेकिन जो अभी आपका 2021 का टोक्यो ओलंपिक हुआ है, उसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया यहां पे इस मोटो में, जो है कम्युनिटर। कम्युनिटर कब जोड़ा है? 2021 के टोक्यो ओलंपिक में। लिख सकते हो आप ये बातें, ये शब्द जोड़ा है। ठीक है, देखो ये ओलंपिक होना 2020 में था, लेकिन कोविड जो पेंडेमिक आया है उसके कारण एक साल लेट हो गया, और कब हुआ है? 2021 में। इसमें शब्द जोड़ दिया कम्युनिटर, जिसका मतलब क्या है? टुगेदर। अब इनका क्या मतलब है? देखो ये 4 शब्द क्या है? ये किसी भी खिलाड़ी के एट्रीब्यूट्स माने जाते हैं। यानी कि आप अपने खेल में बहुत फास्ट होने चाहिए, बहुत ऊंचे दर्जे के होने चाहिए, और बड़े मजबूत अपने खेल के अंदर होने चाहिए, और टुगेदर यानी कि सभी भाईचारे की भावना के साथ खेलें, एक दूसरे के साथ मिलके खेलना है। क्लियर है बातें? तो ये ओलंपिक का मोटो है। आपसे पूछेगा किसने दिया था? हेनरी डिडोन ने। पियरे डी कुबार्टिन के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ओलंपिक जो पहली बार है कब खेले गए, या उससे भी पहले एक बात और जान लो कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है। तो लिख सकते हो यहां पे, चाहे ओलंपिक हो, चाहे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, चाहे एशियन गेम हो, और चाहे आपका फीफा वर्ल्ड कप हो, चाहे आपका फीफा वर्ल्ड कप हो, लिख सकते हो प्रत्येक 4 साल में इनका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 4 साल में इनका आयोजन किया जाता है। क्लियर है? तो पहली बार ओलंपिक का आयोजन कब किया गया? देखो जो कमेटी बनी है वो कब बनी है? 1894 में बनी है। उसके मात्र 2 साल बाद पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है। लिख लो यहां पे 1896। कहां पे आयोजन किया गया भाई? यूनान की राजधानी है एथेंस। यूनान जो ग्रीस देश है उसकी राजधानी एथेंस में पहली बार ओलंपिक का आयोजन, पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन। क्लियर है? यहां तक की बातें लिखो एक बार, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद देखो बहुत छोटी छोटी वीडियो ही आएंगे आपके पास, लगभग 20 से 25 मिनट या 30 मिनट मैक्सिमम वीडियो की ड्यूरेशन रखेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो फिर आप देखते भी नहीं हो, तो छोटी छोटी वीडियो ही आपके पास आएंगे। उसके बाद अब बात करते हैं कि ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों ने कब भाग लिया। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों ने कब भाग लिया? तो यहां पे अब हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। देखो ये स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक में क्या है? फैक्ट ज्यादा आते हैं, और फैक्ट का मतलब क्या है? हर एक लाइन में ही क्वेश्चन छिपा है। डायरेक्ट प्रश्न यहां से आए हैं, अब आप देखोगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। 1900 का ओलंपिक था पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक। तो लिख सकते हो आप यहां पे पहली बार महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया, पहली बार महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया, लिख सकते हो आगे। ठीक है, अब बात आई पहली महिला खिलाड़ी कौन थी जिसने पार्टिसिपेट किया, तो नाम लिख सकते हो आप, स्विट्जरलैंड की थी, स्विट्जरलैंड की हेलेना डी पोर्टेलियस, हेलेना डी पोर्टेलियस पहली महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में भाग लिया। और इनका जो खेल था वो कौन सा था भाई? एथलीट था, एथलीट था। और इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए इनके नाम एक और खिताब दर्ज हो गया। तो लिखो क्या खिताब दर्ज हो गया कि विश्व की
पहली महिला ओलंपिक चैंपियन, विश्व की पहली महिला ओलंपिक चैंपियन कौन बनी है? हेलेना डी पोर्टेलियस। क्लियर है बातें? उसके बाद फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि ओलंपिक खेल किस शहर में 3 बार आयोजित कराए गए हैं या किस शहर में 2 बार आयोजित कराए गए हैं, उसके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछता है। तो लिख लो एक बार यहां पे, 3 बार आयोजन कराने वाला शहर, 3 बार आयोजन कराने वाला शहर कौन सा है भाई? लंदन में 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। कब कब किया गया है अगर आपसे पूछ ले तो 1908 में किया गया है, 1948 में किया गया है और 2012 में किया गया है। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते थे, जिसकी बातें हम अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि 2 बार ओलंपिक का आयोजन कराने वाले शहर, 2 बार ओलंपिक का आयोजन कराने वाले शहर। तो एक बात बताओ मेरे को, एक ट्रिक से याद रख लोगे आप, एक शब्द है बीपीएल, क्या है? बीपीएल, और एक शब्द है एपीएल। क्या फुल फॉर्म है भाई इनकी? बीपीएल की सुनी होगी आपने बिलो पुअर्टी लाइन, और एपीएल की सुनी होगी अबो पुअर्टी लाइन। तो एक बात बताओ मेरे को कि आप अपने आप को बीपीएल में रखना पसंद करोगे या एपीएल में? भाई सीधी सी बात है, एपीएल में रखना पसंद करोगे, गरीब रहना तो कोई भी पसंद नहीं करता ना, तो एपीएल में रखोगे। तो यही बातें लिख दो कि एपीएल, एपीएल। अब ए से हो जाएगा एथेंस, एथेंस, पी से हो जाएगा पेरिस, और एल से हो जाएगा लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स। यानी कि एथेंस में, पेरिस में और लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेलों का आयोजन 2 बार किया गया है। अगर आपसे पूछ ले एथेंस में कब कब किया गया है, तो एक तो जो सबसे पहले थे 1896 में, और एक आपके 2004 में एथेंस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। एक है फिर पेरिस में, 1900 में खेले गए पेरिस में, और 1924 में खेले गए। और लॉस एंजल्स में कब कब खेले गए? 1932 में खेले गए, और 1984 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। क्लियर है बातें? उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि अब ओलंपिक खेलों का आयोजन अगली बार किस शहर में किया जाएगा, देखो एक तो अभी बीत चुके हैं जो 32वां संस्करण था, और टोक्यो में इनका आयोजन किया गया है, जापान की राजधानी टोक्यो में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 2024 के जो ओलंपिक है वे कहां पे होंगे, या आपसे पूछ ले कि 2028 के कहां पे होंगे, या अगर आपसे पूछ ले कि 2032 के कहां पे होंगे, या अगर आपसे पूछ ले कि 2036 के कहां पे होंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो 2024 के कहां होंगे? फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। क्लियर है? और पेरिस में हेडक्वार्टर किसका? यूनेस्को का। और पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। ये जो छोटी छोटी बातें मैं वर्बली जो बताता हूं ना आपको, लिख लिया करो कहीं ना कहीं साइड में किसी भी पेज के कॉर्नर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट छपेंगी आपके एग्जाम में, ठीक है। एक एक बातें इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है वही इंपॉर्टेंट है, जो वैसे मैं बता रहा हूं वर्बली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2028 के कहां खेले जाएंगे? 2028 के खेले जाएंगे लॉस एंजल्स में, अमेरिका का शहर है लॉस एंजल्स। उसके बाद बात करते हैं 2032 के कहां खेले जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया का शहर है ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन के अंदर खेले जाएंगे। लिख सकते हो आप ब्रैकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछ ले कि 2036 के कहां खेले जाएंगे, देखो 2036 के खेलों का जो आयोजन है वो अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है, लेकिन मे भी आप लिख सकते हो कि संभावना है भारत में खेलने की, संभावना है भारत में खेलने की। आज तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत में नहीं किया गया है, तो अगर 2036 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये यहां तक की बातें एक बार जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं ओलंपिक में, किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, तो आपने लिखना है अमेरिका ने। कितने जीते भाई? 2600 प्लस मेडल जीते हैं, जिसमें 1050 प्लस तो इसके गोल्ड हैं अमेरिका के। ठीक है, और सर्वाधिक पदक जीतने वाला जो खिलाड़ी है ओलंपिक में वो भी अमेरिका का ही है। उसके बारे में तो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी, सर्वाधिक पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन है भाई? नाम है इनका माइकल फ्रेड फेल्प्स। माइकल फ्रेड फेल्प्स कहां के हैं? अमेरिका के हैं, अमेरिका के हैं। किस में जीता है? इनके स्पोर्ट्स का नाम क्या है? तैराकी में। स्विमर है बहुत बड़े। कितने मेडल जीते हैं इन्होंने? टोटल 28 मेडल जीते हैं, 28 मेडल। और जिसमें से इनके 23 तो क्या है? गोल्ड है, 3 क्या है? सिल्वर है, और 2 इन्होंने ब्रोंज जीते हैं, 2 इन्होंने ब्रोंज जीते हैं। और इनकी एक बुक भी है, इन्होंने बुक लिखी है, कौन सी? नो लिमिट्स। नो लिमिट्स इनकी किताब का नाम है। क्लियर है? डायरेक्ट पर्सन पूछेगा आपसे माइकल फ्रेड फेल्प्स की बुक का क्या नाम है? नो लिमिट्स। अगर आपसे पर्सन पूछ ले कि सबसे अधिक पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी, तो माइकल फ्रेड फेल्प्स। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि किसी भी ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला सिंगल ओलंपिक में, तो भी आंसर क्या आएगा? माइकल फ्रेड फेल्प्स। लिख सकते हो आप यहां पे। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? इन्होंने 8 ही मेडल जीते हैं। इससे पहले मार्क स्पिट्ज ने 7 मेडल जीते थे 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में, तो इन्होंने उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। अरे 2008 में ही तो भारत का पहला गोल्ड आया है। देख रहे हो ना आप हमारा इतिहास? 2008 में भारत ने पहला गोल्ड जीता है इंडिविजुअली। हॉकी में तो हमने बहुत पहले जीत लिया है 1928 में, लेकिन 2008 में अभिनव बिंद्रा गोल्ड लेके आए हैं। ठीक है, उस पे बातें अलग वीडियो में करेंगे, इसमें सिर्फ इतना ही जानते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी, सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी अगर आपसे पूछ ले, तो वे कहां की हैं भाई? रूस की हैं, रसिया की। उनका नाम क्या है? लारिसा, लारिसा लेरिसा। हाँ, बड़ा अजीब सा नाम है इनका, लारिसा। अभी और भी पेंडिंग है, लारिसा लेरिसा लेतिनीना, लारिसा लेरिसा लेतिनीना। एक ही नाम है ये। कभी आप सोचो सर 3 बहनें तो नहीं है ये झावेरी बहनों की तरह जो मणिपुरी नृत्य करती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक ही महिला है। ठीक है, इनका नाम है लारिसा लेरिसा लेतिनीना। इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? इन्होंने टोटल 18 मेडल जीते हैं, और जिसमें से क्या है? 9 तो इनके नाम गोल्ड दर्ज हैं, और 5 इनके नाम सिल्वर दर्ज हैं, और 4 इनके नाम ब्रोंज दर्ज हैं। कौन से खेल में जीतते हैं अगर आपसे पूछ ले तो? जिम्नास्टिक में, जिम्नास्टिक में। क्लियर? और जिम्नास्टिक में वर्धमान ट्रॉफी दी जाती है। क्लियर है बातें? तो ये आपसे पूछेगा। और एक प्रश्न आप यहां से लिख सकते हो कि पहली बार ओलंपिक मसाल का प्रयोग कब किया गया? पहली बार ओलंपिक मसाल का प्रयोग कब किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। लिख सकते हो आप, एम्स्टर्डम ओलंपिक। एम्स्टर्डम क्या है भाई? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, और नीदरलैंड के शहर द हेग के अंदर हेडक्वार्टर है किसका? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ठीक है बातें? ऐसा माना जाता है कि यह मसाल जब जलाई जाती थी, यूरोप के अंदर एक हेरा मंदिर है, उस मंदिर में सूर्य की किरणों से इसको प्रज्वलित किया जाता था। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों से पवित्र किसी भी चीज को नहीं माना जाता है, तो इसीलिए सूर्य की किरणों से इसको जलाया जाता था। लेकिन इस मसाल का जो आधुनिक स्वरूप है, आज जो मसाल जलाई जाती है, उसका स्वरूप अपनाया गया था 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है।
एक बात और यहां से प्रश्न पूछता है कि पहली बार ओलंपिक का टीवी पर प्रसारण, ओलंपिक का टीवी पर प्रसारण कब देखा गया? तो 1960 का जो आपका रोम ओलंपिक था उसका पहली बार टीवी पर प्रसारण देखा गया। जी हां, 1960 के रोम ओलंपिक में हॉकी में हमारी टीम हार गई थी किससे? पाकिस्तान से। और लगातार हम गोल्ड जीतते आ रहे थे 1928 से लेकर 56 तक, लेकिन 60 में हमने संतुष्टि करनी पड़ी किससे? सिल्वर मेडल से। तो उसके बारे में बातें अगली वीडियो में करेंगे। तो अभी आपने इतना ही जानना है ओलंपिक के बारे में, कैसे क्या है, क्या कहानी है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े कठिन खेल इनको माना गया है। लगभग 200 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्या इसका इतिहास है, इसके झंडे के बारे में बताया, इसके मोटो के बारे में बताया है, किस किस शहर में आयोजन इनका 3 बार हुआ है, किस में 2 बार हुआ है, और आगे जो आगामी ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन कब कब किस किस शहर में होगा। तो इस वीडियो में ये बातें जानी है। अगले वीडियो में बातें करेंगे कि ओलंपिक में भारत का कैसा प्रदर्शन रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो, और साथ के साथ इन सब चीजों के नोट्स बनाते चलो। देखो ये इतिहास है ओलंपिक का, यानी कि ये चीजें तो कभी नहीं बदलेंगी ना। अब तो जो ओलंपिक होगा, जिस शहर में जो नए आंकड़े आएंगे, नए जो खिलाड़ी पदक लेके आएंगे, वही चीजें आपने याद करनी है। लेकिन क्वेश्चन तो यहां से भी पूछ रहा है, ठीक है? तो इसके नोट्स बनाओ अच्छे से, और ये नोट से ही वो हैं जब आपका एग्जाम आएगा तो बहुत जल्दी आप इनसे रिवाइज कर पाओगे किसी भी बुक की तुलना में। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है? अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा।